दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी डर से आसमान की तरफ देखता है जहां परमाणु धूल के बादल छाए हैं। ये बादल किसी खूंखार शिकारी जानवर की तरह है जो अपने रास्ते में आने वाली हर जिंदा चीज को खा जा रहा है। किसने सोचा था कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया परमाणु रेडिएशन की छाया में दब जाएगी, शहर बड़े बड़े कब्रिस्तान बन जाएंगे और रेडिएशन से बदल गए इंसान हर जगह भटकेंगे। इस तबाही की शुरुआत आखिर कैसे हुई? कहानी 2025 के एक दिन से शुरू होती है। एक राजनेता रॉबर्ट एक अनोखी इमारत बनाने की योजना को आगे बढ़ा रहा है। वह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर बनाना चाहता है। कैमरों की रोशनी के बीच अचानक एक जवान लड़की खड़ी हो जाती है। उसका कहना है कि देश में बिजली की कमी नहीं है और ऐसी खराब तकनीक वाली योजना का खतरा उठाना जरूरी नहीं है। अगर भूकंप से परमाणु रिसाव हुआ तो इसका नुकसान कोई नहीं संभाल पाएगा। रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ जाता है। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। वो सवाल पूछने वाली लड़की को बाहर निकलवा देता है। हैरानी की बात यह है कि सभा में रुकावट डालने वाली वो लड़की रॉबर्ट की अपनी बेटी एली है। वो हाल ही में एक पर्यावरण समूह में शामिल हुई थी और अपने पिता के परमाणु बिजली घर बनाने के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि रॉबर्ट अपनी मृत पत्नी का जिक्र करते हुए कहता है कि माँ और बेटी दोनों एक जैसी हैं, हमेशा उसके काम में रोड़ा अटकाने वाली। एली गुस्से और निराशा में हंस पड़ती है। वो चिल्लाकर कार से उतरने की जिद करती है। तभी उसे अपने समूह के दोस्तों का फोन आता है। वे एली के दिमाग में यह बात बिठाते हैं कि पर्यावरण के सामने घरेलू रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। वे उसे सलाह देते हैं कि जब पिता घर पर न हो तो उनका कंप्यूटर चुरा ले, जिसमें जरूर गैरकानूनी परमाणु बिजली घर के सबूत होंगे। एली पहले तो नहीं मानती, लेकिन रात में वह खुद को पिता के अध्ययन कक्ष में जाने से नहीं रोक पाती, जहाँ उसे पता चलता है कि कोई और पहले ही वहाँ आ चुका है। वो अजनबी भी रॉबर्ट का कंप्यूटर चुराना चाहता है। एली बचाव में बियर की बोतल फेंकती है। जैसे ही चोर गिरता है, रॉबर्ट लाइट जला देता है और समझ लेता है कि एली चोर की साथी है। तभी खिड़की के बाहर नीली रोशनी चमकती है और पूरी तरह से हथियारों से लैस 3 सैनिक अचानक दिखाई देते हैं। रॉबर्ट और एली हैरान रह जाते हैं। तभी बेहोश चोर होश में आता है और बताता है कि वो भविष्य से आया है। तभी बाहर खड़े सैनिक गोलियां चलाने लगते हैं। जल्दबाजी में चोर अपने पास मौजूद एक स्विच दबाता है और एक दूसरे को छू रहे तीनों लोग पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। जब एली को होश आता है तो वो खुद को और अपने पिता को एक अंधेरी सुरंग में पाती है। चोर समझाता है कि वे अब भविष्य की दुनिया में हैं। एली को लगता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। वह भागकर गुफा के मुहाने पर पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका खून जम जाता है। अंतहीन खंडहर और धुंधला आसमान जहां केवल सन्नाटा है। उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब वो दोबारा जागती है तो खुद को एक सादे कमरे में बंद पाती है, जबकि बगल के कमरे में उसके पिता भागने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दरवाजा खुलता है और वह चोर खाना लेकर आता है। उसका नाम जॉर्ज है। वो बताता है कि यह साल 2205 है और अब लोग केवल जमीन के नीचे या पहाड़ों में रह सकते हैं। इस तबाही का कारण वही बड़ा परमाणु बिजली घर है जिसे रॉबर्ट ने 200 साल पहले बनवाया था। रॉबर्ट को लगता है कि अपहरणकर्ता बकवास कर रहा है और वह एक शब्द पर भी यकीन नहीं करता। जॉर्ज का एक दोस्त ठंडे अंदाज में कहता है कि अगर यकीन नहीं है तो बाहर जाकर खुद देख लो। दरवाजा खोलते ही रॉबर्ट के सामने जोम्बी का झुंड होता है, जिसे देखकर पिता बेटी की हालत खराब हो जाती है। तभी हेनरी नाम के एक व्यक्ति आते हैं और बताते हैं कि ये जोम्बी परमाणु रेडिएशन का नतीजा है। फिर वह सैकड़ों साल पुरानी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। रॉबर्ट का परमाणु बिजली घर पूरा होने के कुछ ही सालों बाद एक भूकंप के कारण लीक हो गया था। कर्मचारी नए थे और उन्हें सिस्टम बंद करना नहीं आता था, जिससे धमाका हो गया। जॉर्ज ने अतीत में जाकर इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कर्मचारियों ने पाया कि निर्देश किताब चीनी भाषा में थी। जॉर्ज ने चीनी भाषा जानने वाले वैज्ञानिकों को भी बुलाया, लेकिन फिर भी धमाका नहीं रुक सका। रॉबर्ट को अब थोड़ा भरोसा होने लगता है, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं है कि पूरी दुनिया उसकी वजह से बर्बाद हुई। हेनरी उसे असलियत दिखाने बाहर ले जाते हैं। वे रेडिएशन से सुरक्षित एक पुरानी गाड़ी में शहर की सड़कों पर जाते हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही और जोम्बी हैं। आखिरकार वे एक ऊंची जगह पर पहुंचते हैं जहां हेनरी दूर क्षितिज में परमाणु धमाके के बाद बने विशाल बादलों की तरफ इशारा करते हैं। वे बताते हैं कि धरती गोल है और हर 70 साल में ये बादल पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, जिससे आधी आबादी मर जाती है। 200 सालों में यह इतना बड़ा हो चुका है कि अगले चक्कर में इंसानों की नस्ल खत्म हो जाएगी। सबूतों के सामने रॉबर्ट अपनी गलती मान लेता है। जॉर्ज उसे मार देना चाहता है ताकि इतिहास बदल जाए, लेकिन हेनरी उसे रोकते हैं। वे कहते हैं कि किसी अहम इतिहास वाले इंसान को मारने से बटरफ्लाई इफेक्ट हो सकता है और समय की ली टूट सकती है, जिससे टाइम पुलिस आ जाएगी।
बदलाव तभी हमेशा रहेगा जब इंसान का दिल बदल जाए। जॉर्ज मान जाता है, लेकिन टाइम पुलिस को पता चल जाता है कि कोई इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है। वे तुरंत हमला कर देते हैं। जॉर्ज और एली अतीत को बदलने पर बात कर रहे होते हैं। एली को याद आता है कि उसके पिता अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। शायद अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो रॉबर्ट को मना लेती। जॉर्ज मना कर देता है क्योंकि एली की माँ की मौत एली को जन्म देते समय हुई थी। अगर माँ बच जाती तो एली पैदा नहीं होती। ये एक विरोधाभास है। तभी टाइम पुलिस वहां पहुंचती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। हेनरी, जो असल में एक रोबोट हैं, सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। एली और रॉबर्ट को टाइम ब्यूरो के पास ले जाया जाता है। वहां का अफसर एली को समझाता है कि इतिहास मत बदलो वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी एली के सामने उसका अपना भविष्य का रूप बड़ी एली आती है। वह बताती है कि रॉबर्ट जल्द ही एक लाइलाज बीमारी से मर जाएगा और परमाणु बिजली घर का बनना एक पक्की हकीकत है। एली की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। टाइम ब्यूरो उनकी यादें मिटाकर उन्हें वापस 2025 में भेज देता है। रॉबर्ट फिर से बिजली घर के करार पर दस्तखत करने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ड्राइवर उनकी मर चुकी पत्नी का जिक्र करता है। रॉबर्ट को अपनी पत्नी का पर्यावरण प्यार याद आता है और वह वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन यह छोटा सा बदलाव टाइम ब्यूरो में हलचल मचा देता है। टाइम पुलिस रॉबर्ट को बंदूक की नोक पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करती है। भविष्य में एक पुलिसकर्मी का दिल बदल जाता है और वो जॉर्ज को आजाद कर देता है। जॉर्ज और हेनरी फिर से अतीत में पहुंचते हैं। उधर 2025 में रॉबर्ट दस्तखत करने ही वाले होते हैं कि एली एक बड़ा फैसला लेती है। वह जॉर्ज से उसे अपने जन्म के समय वाले अस्पताल में ले जाने को कहती है। जब उसकी मां मर रही होती है, एली बंदूक तानकर डॉक्टर से कहती है कि मां को बचाओ और बच्चे को छोड़ दो। अचानक सब कुछ बदल जाता है। रॉबर्ट का जीवन अब खुशहाल है और वह परमाणु बिजली घर के बजाय नई ऊर्जा जैसे सोलर हवा के करार पर दस्तखत करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भविष्य अब भी वैसा ही तबाह है। ऐसा लगता है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। अगर रॉबर्ट ने बिजली घर नहीं बनाया तो किसी और राजनेता ने बना लिया होगा। हर इंसान का काम एक लहर की तरह है जिसे पूरी तरह रोकना मुमकिन नहीं है।